गुणगान तो बनती है, क्यों नहीं बनती है? आप पूरी बात का जवाब दीजिए, हम आपको जवाब दे रहे हैं सारे। दे रहा हूँ जवाब। देखिए से ये बुकिश नॉलेज लेकर एक मिनट, किताबी नॉलेज की आप बात कर रहे हैं। आपने किताबों में मुगलों के बारे में पढ़ा है? मुगलों के बारे में पढ़ा है आपने? मुगलों के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? मेरे ख्याल से दिल्ली से बाहर नहीं गए हैं आप। मेरे ख्याल से लड़कियों को निकलने की आजादी नहीं थी पहले यूपी में। एक मिनट, जो जीएसटी चलती है वो कितने रुपए में चलती है? जी जीएसटी कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप की होती है? देखिए यहाँ में कोई एग्जाम नहीं दे रहा आपको। किताबी नॉलेज है, ये किताबी नॉलेज है हमारी, ये किताबी नॉलेज है। हम मुगलों के बारे में पढ़कर नहीं आए हैं। हमारी हिस्ट्री में मुगलों के बारे में पढ़ा है क्या? अकबर के बारे में? अरे ताजमहल बनवाया उसने, बनवाया सबने बनवाया, सब महान है। हमारा श्री राम कहाँ है? हमारे श्री राम कहाँ है? गिरे हुए ही इंसान है, ये गिराया जा रहा है इनको, ये गिरे हुए इंसान है एक्चुअली। भविष्य पता किस चीज का है? पहले अब डोरेमोन बंद हो गए ना, उसका एपिसोड आना बंद हो गए। अब राहुल गांधी भविष्य उसका है। अरे कर लो यार, तुम उखाड़ो, वो क्या क्या उखाड़ देगा तुम्हारा, तुम्हें ये नहीं पता अभी। आपसे पूछ रहा हूँ कौन राहुल गांधी? मोदी ने डंडा दे रखा सबके बढ़िया वालों को, दिक्कत है में बच्चा पैदा हो रहा है ना, मम्मी नहीं करता, मोदी ऐसे करता, पता तुमको? महंगाई भी बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं है विकास हुआ तो अच्छी बात है, विकास हुआ मानते हैं विकास हुआ है, लेकिन उसके साथ महंगाई बहुत बड़ी है। आज सर पैसे जो आपको सैलरी मिलती थी वो भी तो बढ़ी है ना, आप लोगों ने भी तो ग्रोथ करी है ना। अगर आप एक टाइम पे आप 5,000 रुपए कमा रहे थे और अब आप 50 कमा रहे होंगे, कोई है सिर्फ 2-3 हजार रुपए बढ़ गए। वो तो आपकी अपनी एजुकेशन है ना, कि आप कितना पढ़े लिखे हो, कितना आपने आगे ग्रोथ करी, कितना आप पढ़े हो। 70 साल और 9 साल में आप अपने आप को खुद फर्क देख रहे होगे कि आपको कितनी सैलरी में फर्क दिखा होगा। स्टूडेंट है मेरे ख्याल से, अब स्टूडेंट लेवल की बात कर रहे हैं। तो कल का भविष्य है, आपको लगता है महंगाई है? नहीं देखिए, भविष्य ठीक है, हम भविष्य हैं। मैं अगर अपने घर के उससे बोलूँ ना, मेरे फादर एक टाइम पे 5,000 रुपए कमाते थे और अब वो 50 कमा रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने आगे पढ़ाई करी, चाहे शादी हो गई, चाहे वो ये बंद कर नहीं रहे कि हाँ मैं फैक्ट्री में लगा हुआ हूँ या कुछ कर रहा हूँ। और आज के टाइम पे ऐसे बहुत लोग हैं जो कल के टाइम पे मतलब 10 साल पहले वो फैक्ट्री में काम कर रहे थे और आज उनकी अपनी फैक्ट्री है। क्यों है? महंगाई बढ़ी है। मुद्दों पे बात नहीं हो रही, मोदी सरकार की सिर्फ गुणगान कर रहे हैं सब। गुणगान तो बनती है, क्यों नहीं बनती है? भाई जो काम करेगा उसका करेगा, जी हम कांग्रेस के पीछे लगे नहीं रहेंगे कि हाँ भाई उसने ये करा है क्या नहीं करा। 70 साल में वो राम मंदिर नहीं बना पाया, वो 9 अगर राहुल गांधी इस्तीफा दे दे तो कांग्रेस अच्छी हो सकती है। राहुल गांधी अगर इस्तीफा दे दे तो न्याय यात्रा कर रहे हैं। अरे न्याय यात्रा 2024 के इलेक्शन से पहले ही याद आ गई, उससे पहले याद नहीं आई, 5 सालों में याद नहीं आई, 70 सालों में याद नहीं आई। पैसा लेके तो सब काम कर रहे हैं, पैसा उधार लेके तो सब काम कर रहे हैं, खुद का भी पैसा कमा के करो तो सही बात है। मोदी सरकार ने 10 साल में कितना कर्ज लिया, जितना 70 साल में कांग्रेस ने लिया। मैम कर्ज लेने के बाद आपको दिख भी रहा होगा कि करा क्या है उन्होंने। इन्होंने कर्ज की बात करी है भाई, उसे कर्ज नहीं कहते हैं, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा अगर कर्ज लिया गया है तो वो हमारा देश का सबसे बड़ा अमेरिका है। अमेरिका ने सबसे ज्यादा कर्ज लिया है और इंडिया से ज्यादा कंट्रीज ऐसी है जिनके ऊपर कर्ज है बहुत ज्यादा। हाँ बोलिए। अगर इंडिया पे कर्ज है तो उसका भी एक रीजन है भाई, क्यों लिया गया। अभी आपने देखा होगा मोदी सरकार ने 9 सालों में सबसे बड़ी प्रतिमा वल्लभ भाई जी की बनाई, उसके लिए पैसा भी आया, ठीक है। और उसके बाद उसी प्रतिमा से जो टूरिस्ट लोग आएंगे, डॉलर में भी जो हमारे पास करेंसी आएगी वो डॉलर में भी आएगी। अब डॉलर में आएगी तो हमारी सीधी सी बात है, हमारे यहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी। उसके बाद राम मंदिर बनने जा रहा है, अब राम मंदिर बनने जा रहा है, उससे देखो एक हमारी संस्कृति तो आएगी। उसके बाद जो लोग आएंगे उनका टूरिस्ट आएगा भाई, डॉलर भी साथ में आएगा, पैसा आएगा, तो इकोनॉमी को एक ना मैथमेटिकल रूप से देखो भाई बढ़ेगी, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने बोला कि कर्ज है, युवाओं को भटका रहे हैं मोदी जी। कौन कह रहा है भटका रहा है? अरे राम मंदिर बनाया है, राम मंदिर से अपनी संस्कृति वापस आ रही है, युवाओं को अपनी संस्कृति के 9 साल पहले क्या विकास था, आप मुझे ये बताइए। मेरे से बोला कि आप पूरी बात का जवाब दीजिए, हम आपको जवाब दे रहे हैं सारे। दे रहा हूँ जवाब। देखिए से ये बुकिश नॉलेज लेकर एक मिनट, किताबी नॉलेज की आप बात कर रहे हैं। आपने किताबों में मुगलों के बारे में पढ़ा है? मुगलों के बारे में पढ़ा है आपने? मुगलों के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? आप हिंदू है ना? हिंदू है आप? एक बार बताइए, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है सर? नाम पूछे मैम। मुझे आप बताएंगे? पता नहीं, क्योंकि मैंने तो ये देखा कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले मोस्टली मुस्लिम ही होते हैं। सड़क पे क्या विकास हुआ है, बाहर क्या विकास हुआ है, तो आप 9 साल पहले का डाटा देख लीजिए कितना विकास है। जब से मोदी सरकार आई है ट्रांसपोर्टेशन में कितना हुआ है?
कितना हुआ है। और रही बात, अब देखो आपने पढ़ी होगी मुगलों की किताबें, अब राम मंदिर आ रहा है, अब पढ़ेंगे गीता भगवत शास्त्र, है ना। तो उसमें देखिए, जब हम लोग ये सब चीजें पढ़ेंगे ना, तो हमें पता चलेगा हमारी संस्कृति पहले कैसी थी, और उसके हिसाब से हमारी इकोनॉमी ना और ज्यादा डेवलप होगी। अब आपने कभी दुनिया देखी नहीं हम देखना चाहेंगे सर। दुनिया देखिए तब आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया देखने के बाद मतलब दुनिया कैसी होती अभी है? आटे दल का आपको भाव नहीं मालूम। मुड़े रास्ते तो नहीं है दुनिया में कहीं। अर्थ पे ना, मेरे ख्याल से दिल्ली से बाहर नहीं गए हैं आप, मेरे ख्याल से शायद यूपी में नहीं देखा होगा कितनी ग्रोथ हुई है अब तक। लड़कियों को निकलने की आजादी नहीं थी पहले यूपी में, आज लड़कियां घूमती है, आज लड़कियां हाथ लगा दे, कोई हाथ लगा दे लड़कियों को। कानून बराबर है, कानून बराबर है सबके लिए। किताबी नॉलेज लेकर मैं नहीं आई यहाँ पर, किताबी नॉलेज लेकर आई होती ना तो कांग्रेस के ऊपर बोल रही होती मैं आज भी यहाँ पर। किताबी नॉलेज अगर मैं लेकर आई होती तो मुगलों के ऊपर होती, मैं भी बोलती अकबर महान है, मैं बोलती हूँ मेरे श्री राम महान है। मैं किसी हिस्ट्री की बात नहीं कर जीडीपी ग्रोथ क्या है? आज चल रहा जीडीपी ग्रोथ क्या है? जीडीपी ग्रोथ क्या है? 14 पॉइंट। आप बताइए जीडीपी के फुल फॉर्म बता दीजिए। जीडीपी के आप यहाँ पे जीडीपी सिर्फ आप हम पूछते हैं 1 मिनट, जो जीएसटी चलती है वो कितने रुपए में चलती है? जरा आप ये बताइए। जी जीएसटी कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स की होती है? देखिए, यहाँ में कोई एग्जाम नहीं दे रहा आपको। किताबी नॉलेज है, ये किताबी नॉलेज है हमारी, ये क्वेश्चन पूछा भी नॉलेज है। हम मुगलों के बारे में पढ़कर नहीं आए हैं, हमारी हिस्ट्री में मुगलों के बारे में पढ़ाया गया, अकबर के बारे में। अरे ताजमहल बनवाया उसने, बनवाया सबने बनवाया, सब महान है। हमारा श्री राम कहाँ है? हमारे श्री राम कहाँ है? कहाँ है श्री राम? हमारे लिए फुल फॉर्म क्या सर? क्या महाभारत के बारे में पढ़ाया गया, रामायण के बारे में पढ़ाया गया? जीडीपी की फुल फॉर्म, जीडीपी की फुल ग्रो डेवलपमेंट, भारत में ग्लोबल डेवलपमेंट होता है। पॉपुलेशन जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले मेरा क्वेश्चन का जवाब दे दो भाई, जीएसटी कितने प्रकार की भारत में चल रही है? आप में अरे भाई, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं आपको क्या बताऊंगा। सर हमें जीएसटी नहीं पता। क्या पढ़ी, जितनी आपको उम्र है इतनी मैंने किताबें पढ़ी हैं। ग्रोस जीडीपी की फुल फॉर्म पढ़ा है ना। अगर जीडीपी की फुल फॉर्म जानना चाहते हो, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक सेकंड भाई साहब, एक मेरे को सवाल के बता दो, कौन सा भारत के पीएम का जो इंडिया करेंसी पे साइन है, बता दो, किसी के नाम बता दो आप। मैं इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहता। किस पर एक तरफ ही हमसे शायद किताबों में भी वो बातें नहीं लिखी होंगी जो इंटरनेट पे लिखी हुई हैं। इंटरनेट खोल के देखो, बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है आज तक का, देखो ना, देखो। अरे तुम देखो एक बार। उम्र पड़ी है आपकी? अरे उम्र किसी को नहीं पता कल कौन मर जाए। अभी जाऊँ तुम चलवा दो मेरे ऊपर ट्रैक्टर, क्या पता किसी को नहीं पता। क्या पता तुम मेरे से 10 साल ज्यादा जी के जाओ, क्या पता। अरे एक ना करंट अफेयर्स नाम की चीज होती है सर, जिसकी ये बात कर रहे हैं ना, जवाहरलाल नेहरू या फलाना, जिस टाइम हमारा देश आजाद हुआ, वो जवाहरलाल नेहरू जापान से मंगा के पीता था, तब कहाँ गया था? जिस टाइम की बात कर रहे हो ना, उस टाइम वो जवाहरलाल नेहरू जापान से मंगा के पीता था, तब क्या हुआ था? तब नहीं दिखी आपको जीडीपी क्या है? तब नहीं दिखा हमारे देश की क्या ग्रोथ है? बात करी ना 20 साल बाद के करंट अफेयर नाम की चीज। ये पता वो लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही है, जो 10 साल पहले पढ़े नहीं है और अब इनको जॉब चाहिए। विपक्ष में भरोसा है, कह रहे विपक्ष में भरोसा, क्या विपक्ष में भरोसा? हाँ तो भरोसे के बराबर बैठे रहे, भरोसे बैठे रहो, भरोसे के नहीं है सर। इन्होंने हमसे बोला कि आपने हमसे ज्यादा दुनिया नहीं देखी है, आपने हमसे ज्यादा पढ़ा नहीं है, इनसे ज्यादा तो हमने बता दिया जीएसटी क्या है, जीडीपी का जवाब नहीं दे पाए तो यार अभी सवाल पूछ रहे थे यार, अभी देखो जो है गिरे हुए ही इंसान है, ये गिराया जा रहा है इनको, ये गिरे हुए इंसान है एक्चुअली। ऐसे ही हिंदू दोगलों की वजह से कांग्रेस गिरी है ना, वैसे ही गिरे हैं अभी आज। राहुल गांधी भविष्य है कल का। अरे भविष्य दिख रहा है। अगर एक बात बताओ तो, अगर हम भी ऐसे चलने लग गए ना, हमारे सर पे भी टोपी रखवा देगा वो, अगर आ गया वो दोबारा तो। भविष्य पता किस चीज का है? पहले अब डोरेमोन बंद हो गए ना, उसका एपिसोड आना बंद हो गए, अब राहुल गांधी भविष्य उसका है। अब पोखो पे राहुल गांधी आया करेंगे, अब पोखो पे राहुल गांधी जाया करेंगे, को न्याय दिलाने जा। अब उनकी सुनिए, आप उसको युवा कह रही हैं, 6 साल बाद उसकी पेंशन बन जाएगी, हाफ टिकट हो जाएगी, आप उसको युवा कह रही हैं। ऐसे ही हिंदू दोगलों की वजह से ना ये आधा राष्ट्र हमारा बर्बाद हुआ। 6 साल बाद बुढ़ापे का शिकार हो जाएगा। हिंदू होते तो नाम बता के जाते अपना, हिंदू नहीं थे। महागठबंधन बना, इस बार कह रहा मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। अरे कर लो यार, तुम उखाड़ो, वो क्या क्या उखाड़ देगा।
भविष्य बर्बाद कर दिया। देखते हैं किस कौन हम बर्बादी सही है, इसी बर्बादी में जिएंगे हम, बर्बाएंगे जिएंगे। हम बर्बाद सही है मैम, हमें ऐसी बर्बादी बहुत अच्छी लग रही है। युवाओं के नाम पे हम बूढ़े लोग हैं, हमें तो दिख नहीं रहा है अपना करियर। देखो राहुल गांधी, लोग कहते हैं राहुल गांधी, फिरोज खान का पोता राहुल गांधी नहीं, राहुल खान वो पप्पू खान है। अब लोगों मेरे घर के साथ मेरे दोस्त का एक बेटा हुआ, उसका आर से वो आया, रा से। पहले वो अपना राहुल रख रहा था, जब उनने देखा ना राहुल गांधी तो उसने अपने बेटे का नाम रखना छोड़ दिया। लोगों ने अपने बेटों के राहुल नाम रखना छोड़ दिए, समझ रहे हैं? तो अरे भैया और क्या, अब वो थोड़े दिनों बाद पोगो पे आने वाला है। डबल विकास करेंगे राहुल का, अभी अपने डबल विकास करेंगे। अरे इतना था ना मैम, 70 साल के अंदर विकास करके दिखाते जो मोदी जी ने 9 साल इंजन की सरकार चल रही है मोदी जी की, डबल इंजन की, तो वो क्या उगाड़ लेंगे उनके सामने? हाँ, क्वेश्चन क्या मैं मोदी कोई मुझे बता दे मोदी जी क्यों नहीं आने चाहिए, ये बता दे। मैं बंधन का क्या होने वाला? हाँ बंधन का क्या होने? मैं बता दे। कांग्रेस हाथ जोड़ने वाली है अभी भाजपा के आगे आगे। एक इंटरव्यू आता राहुल गांधी का, उसने क्या बोला था? श्रीमती, जो उसके पापा का नाम क्या था? राजीव गांधी। श्रीमती राजीव गांधी हमेशा अमर रहे। श्रीमती राजीव गांधी बोला था उसने, मैंने नहीं बोला। सिर्फ नहीं संभाल सकता, वो देश संभालेगा आके। बोला था उसने, आप उसका एक इंटरव्यू सुनना। श्रीमती कहती है युवाओं को सिर्फ राहुल गांधी संभाल। अरे कौन से युवा है, बोल के दिखाए एक बार कि हमें राहुल गांधी चाहिए। बोलिए आइए आगे आइए, हम तो बोल रहे हैं। यहाँ पर सारे युवा से शुरू करेंगे राहुल गांधी की अपनी न्याय यात्रा। हाँ मणिपुर से शुरू करेंगे अपनी। जियो का डेटा और सोनिया जी का बेटा मनोरंजन के लिए ही है। ये क्या फिर कुछ और क्या लग रहा है? कौन प्रधानमंत्री? आवाज नहीं। प्रधानमंत्री इस साल प्रधानमंत्री मोदी ही बनेगा, 100% लिख के ले लो स्टाम्प पेपर में मेरे से आप, क्योंकि जो काम वो कर रहा है वो दूसरा कोई कर ही नहीं पा रहा है। पिछले 70 सालों में मैं देखते आ रहा हूँ, उतना मेरे को पैदा भी नहीं हुआ है। मेरे बाप दादा मेरे को बताते आ रहे हैं कि बीजेपी को वोट दिया जाए, योगी लाया जाए, मोदी लाया जाए, और कोई बदलाव कर ही नहीं सकता। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीता था, पिछले साल भूपेश बघेल हमारे यहाँ सरकार आए थे, काम अच्छा था, लेकिन जो सपोर्ट उन्होंने मुसलमानों को दिया वो अगर थोड़ा सा अगर हिंदू को दिया जाता तो वो फिर से आते। बस इतना ही मैं हो गया। मैं क्या कौन प्रधानमंत्री बनेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। राहुल गांधी के बारे में क्या? कौन है राहुल गांधी? कोई है राहुल गांधी? नहीं जानते। यात्रा शुरू करने जा रहे 14 तारीख से, कह रहे युवाओं को न्याय दिलाएंगे। पहले अपना घर तो संभाल लो। पहले आपको श्रीमती बोलना, वो क्या देश संभालेगा? एक बात बताओ मेरे को, आप खुद बताओ, खुद एक कॉमन सेंस वाली बात बताओ। वो सरकार का जोड़ेंगे। जो लीटर को किलोमीटर बोल देता है, जो किलोमीटर को लीटर बोल देता है, वो क्या करेगा रे? चील को हुए तो भाषण सुनने आते हैं उसका, चील को हुए तो भाषण सुनने आते हैं ना, वो कहता है खुद। और बात भी, अरे नहीं, देखो एक बात अच्छी लगती है, आदमी हमेशा ये कहता मैं प्यार की बातें करता हूँ कि नफरत की दुकान बंद करके मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। समझ रहे हो क्यों खोल रहा है वो? सब पता सबको। कहने तो विदेश तक बयान देते हैं। विदेश में कहा? नाना उसके फोन करके बोला जब 3 राज्यों में सरकार होगी खत्म उनकी, बोला भांजे बहुत हो गया, तुम इटली आ जाओ, बस अब बस यही चलेगा तुम्हारा अब सब कुछ। गांधी से डरते हैं मोदी जी को। कौन है राहुल गांधी? मैडम आपसे पूछ रहा हूँ, कौन है? कौन राहुल गांधी? कांग्रेस के नेता है जो बाहर सब बोल रहे हैं। देखो कौन, कोई जान रहा है राहुल गांधी को? कौन है? नहीं जानते, हम नहीं जानते। बताओ। है भटकती आत्मा। कौन प्रधानमंत्री हैं? प्रधानमंत्री मोदी आएगा द्वार तो क्या दिक्कत आ रही है? मोदी जी आ रहे हैं। मोदी ने डंडा दे रखो सबके बढ़िया वाला, कोई दिक्कत है? वो अपने तरीका से बनाएगा, जो भी बनाएगा। वो आलू तो सोना ना बनाएगा, सोने की चिड़िया ना बना दे आलू तो। में बच्चा पैदा हो रहा है ना, मम्मी नहीं करता, मोदी ऐसे करता, पता तुमको? उठते ही आजकल हमारा क्रेज इतना हो गया क्योंकि मोदी ने वो करके दिखाया है, जो हम चाहते थे वो हमारा हो गया। जहाँ पर श्री राम मंदिर आना था बन गया, ठीक है। और मोदी ही आएगा, मोदी जाएगा, अमित शाह आएगा, अमित शाह जाएगा, योगी जी आएंगे। अब है वो कहाँ से?
दिल्ली से, नोएडा से। दिल्ली। गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश और दिल्ली। ये बताइए, अरविंद केजरीवाल कहते हैं हमने महिलाओं के लिए अच्छा काम किया है, महिलाओं को आगे बढ़ाया है। मोदी सरकार ना ही तो महिलाओं को सम्मान करती है, ना आगे बढ़ाती। देखो, पहली बात तो उन्होंने चीजें पढ़ी नहीं है, और दूसरी बात मोदी सरकार द्वारा ना बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें से मैं आपको गिनवा भी सकती हूँ। एक है कन्या सुमंगला योजना, जिसके अंदर लड़कियों को बहुत सारी स्कॉलरशिप दी जाती है। भाई ग्रेजुएशन में पढ़ रही है, 9th में पढ़ रही है, 10th में पढ़ रही है, 11th में पढ़ रही है, 12th में पढ़ रही है, कहीं पर भी पढ़े उन्हें स्कॉलरशिप मिलता है। दूसरी बात, आप ये एंकरिंग कर रहे हो, है ना, किसके थ्रू कर रहे हो भाई? सेफ्टी, आप रात को 12 बजे जाते हो, किसका है? दबदबा योगी जी का है। इस वाले चौराहे पे लड़की के साथ कुछ होता है, उस वाले चौराहे पे यमराज जी आ जाते हैं, है ना। तो ये सब चीजें जब मोदी जी योगी जी कर रहे हैं तो और क्या चाहिए? यादव की पार्टी कहती है योगी जी सबसे बड़े गुंडे। कौन कहता है? समाजवाद चाहिए, गुंडों को गुंडा मान सकता है मैडम, और कौन मान सकता है? गुंडों को कोई प्रधानमंत्री मान सकता है क्या आकर के? नहीं मान सकता। गुंडे को गुंडा ही मान सकता है, उनके लिए गुंडा बनना ही पड़ेगा। महागठबंधन जब आएगा ये कहेगा कि जनता को बदलाव करना चाहिए, महंगाई बेरोजगारी है देश पर, उस पर अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो बेरोजगार ही रहोगे ना जिंदगी भर। हाँ, कोई मोदी आकर इंडिया का डाटा निकला, 24 घंटे में से मैक्सिमम लोग, मिनिमम लोग बता रही, मिनिमम लोग 2 घंटे से रील्स पे स्क्रॉल करते हैं। जो युवा आगे ये बोलते हैं ना, मिनिमम बता रही हूँ मैं, मिनिमम 2 घंटे, है ना। उन्हें सोना नहीं है, रात के 2-2 बजे तक उन्हें रील्स स्क्रॉल करना है, फिर इसके बाद आके धरने पे बैठ जाते हैं हमें बेरोजगारी है, हमें रोजगार नहीं मिल रहा। अरे खाने के लाले पड़े हुए हैं तुम्हारे, और तुम ये बोल रहे हो कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। तुम रील्स चलाते हो, तुम्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। तुम गलती किसकी कहता है? मोदी जी की। अरे पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो खुद की गलती है। माँ बाप की तुम बात नहीं मान रहे हो। प्रधानमंत्री स्क्रॉल करो बैठ के, मोदी जी आके बोल रहे हैं कि रील स्क्रॉल करो। मोदी मोदी बोलते हैं लोग। इस देश में कुछ भी हो, मोदी ने किया है। हो नहीं रहा है मोदी, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है मोदी, सब मोदी 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 करते रहो बस। मोदी जी आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आएंगे। नहीं है, बिल्कुल शक नहीं है। रोकने वाला राहुल गांधी है, रोकने वाला रोके, खुद रुका पड़ा है, वो क्या रोकेगा? उनको बोलो यात्रा करते रहे, जीतने की खबर मिल जाएगी आपको। मैडम यात्रा नहीं करेगा राहुल गांधी। जब भाषण देने जाते हैं ना, वोट मांगने, तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल के जाते हैं, और उनको ये नहीं पता कि जनेऊ कैसे पहनी जाती है। तो क्या वो 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे? ये बताओ मेरे को आप। तो कह रहे हैं राम मंदिर से रोटी नहीं मिलेगी। मैडम अरे लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन जाएगा कोई नहीं। आपको पता भी वहाँ पर जो चीफ गेस्ट है कौन है? बताओ मेरे को। चीफ गेस्ट जिनको गोली लगी थी ना, उनका परिवार है चीफ गेस्ट। ये है मोदी। हाँ, ये है मोदी, इसे बोलते हैं मोदी, और इसलिए हम उसको दिल से जान से मानते हैं, और आएगा वही, कोई इसको नहीं हटा सकता। मंदिर का मुद्दा बना रही है बीजेपी के लिए। ये 2 अनमोल रतन है, उसके लिए एक छोटा सा नगमा। आप IPS बन जाओगे। मेरे 2 अनमोल रतन, मेरे 2 अनमोल रतन, एक है मोदी दूसरा योगी। देखो, जय श्री राम। अब ये जानने के लिए मोदी वो चीज़ है जो उसको पैसे की जरूरत नहीं है, उसे तुम्हारा प्यार की जरूरत है। प्यार वो चीज़ होती है जो बांटने से मिलता है। उसे क्या चीज़ है? उसको कोई पैसे की जरूरत है? नहीं। अपनी आंखें जागरूक करने के लिए उसने क्या नहीं किया? धारा 370, कश्मीर के अंदर जाओ आप, और यहाँ से आप जैसे विदेशों के अंदर जाओ, सब नेता उसके पाँव छूते यार। वो कैसे ऐसे छूने से नहीं हो जाता। और आप ये देखो, ये पप्पू जी के लिए छोटे 2 शब्द। 70 सालों के अंदर क्या उसके पास कोई पैसे की कमी? वो चाहता तो दुनिया के अंदर कुछ भी कर सकता है। आज ये जनता इतनी खड़ी, इनको ये भी पता नहीं कि 1 करोड़ रुपए किसने देखा नहीं होगा, या 500 करोड़ रुपए, 10-10 हजार करोड़ रुपए इतने ऐसे पानी के अंदर चले जा रहे हैं, और बोझा सारा हमारे ऊपर डल रहा है। कभी ये चल जा रहा है, कभी तेल में, कभी ड्राइवरी में, कभी उसमें, सब चीज़ों में उल्टा सीधा सब लगे। और अब जैसे इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन के टाइम ही आके खड़े हो जाते हैं, भाई फलाना वो है, ठिकाना वो है, उससे ऐसा हो जाएगा, इससे ऐसा हो जाएगा। पर यार ये तो देखो, हमको देखो। आज मैं गुजरात से हूँ मैम, पर मैं बहुत खुश हूँ। मेरे घर पे, मेरे गुजरात के अंदर मेरा ऐसा गांव है जिसके अंदर मेरे 1 हफ्ते में 1 ही टाइम पानी आता है, फिर भी मैं मोदी के लिए वोट देता हूँ। 1 हफ्ते में 1 ही टाइम। ऐसा मैम छोटा सा गांव मेरा। ये अमरेली सुना आपने? अमरेली, भावनगर के पास अमरेली, वहाँ से मोटा लीलिया से गांव भैंसवड़ी। गांव सुनते भी तुम्हें हंसी आएगी। ऐसा छोटा सा गांव है, और उसी गांव के अंदर में जो है वो जिस तरीके से व्यवस्था और जो विकास किया गया है, फिर गांव मैम बहुत अच्छा काम कर रखा है मोदी जी ने। पर एक मेरा ही गांव ऐसा है जो उनकी नज़र से बाहर गया होगा।
पर मैं उसे मोदी जी से फिर भी धन्यवाद हाथ जोड़ के विनती यही करना चाहता हूँ कि मेरे गांव वालों के लिए हो सके तो ये हफ्ते में एक बारी पानी आता है तो इनका ये सुविधा कर सके, बस हाथ जोड़ के मोदी के लिए मैं, और फिर भी मोदी के लिए मैं अपना हाथ खड़ा ही करता हूँ। और मैं अपने मोदी के लिए मैं अपना वोट सबसे पहले मोदी को दूंगा। ना 200 रुपए की बोतल के अंदर बिकूंगा, ना कभी 500 रुपए के उसके बहकाव में जाऊंगा। अपने देश के लिए अगर वो कहेंगे मेरा बलिदान चाहिए तो मैं अपना बलिदान भी दे दूंगा। हाँ, अपने देश के लिए। मोदी जी ने सिर्फ गुजरात और बनारस चमकाए हैं, देश नहीं चमका। मोदी जी ने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया मोदी जी ने। अच्छा चलो, ये बाहर के जो इतने बता रहे, इतने सारे सत्ता वाले सारे खड़े हो जाते हैं। एक बारी किसी के दर्द को महसूस किया, एक बारी फौजी के घर पे जाके महसूस करके देखो, जब उसके घर पे हत्या होती है उसके घर पे जाके देखो वो किसे अपने देश के लिए कितनी वो बलिदान देते हैं, कितना खून वो करते हैं। उनके माता पिता रात और दिन का उनको पता नहीं होता, उनका क्या होगा। कभी ये सोचा है उनको पैसे से प्यार है? कोई ऐसे फोटो खिंचवा रहा है 5 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ, उसका बाप मर गया, उसकी माँ मर गई, उसके बच्चे मर गए, उसे पूछ के देखो उसके घर पे क्या हो रहा है। पैसा क्या चीज है? पैसा ही सब कुछ है। और उसके परिवार से ये देखो अपने देश के लिए उसने क्या किया। ये तिरंगा अपना झुके नहीं, ये अपने तिरंगे के लिए अपनी आन, अपनी शान, अपना धर्म है। ये अपने देश के लिए वो अपनी कुर्बानी देते हैं। और हम एक दूसरे की चापलूसी करते रहते हैं, कभी इसकी चापलूसी कर ली, कभी उसकी चापलूसी कर ली। एक बारी जाके कश्मीर जाके 4 घंटे बिता के दिखो रात के अंदर में, जैसे पानी के अंदर चलते, मैंने तो देखा है। अगर आज मेरे को सेवा करने का मौका मिले, मुझे नौकरी भी नहीं चाहिए, मैं फौजियों की नौकरी करने, उसके जूते छाप करने के लिए तैयार हूँ। फौजियों का जिक्र किया है तो जिस तरीके से मोदी सरकार जो है वो अग्निवीर लाई थी, उसको लेकर विपक्ष और राहुल गांधी ने कहा कि भविष्य बर्बाद कर दिया अग्निवीर लाकर जो है